जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय साथियों, मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, माताओं, बहनों, सभी धर्माचार्य, सभी राजनेता, सभी व्यापारी बंधु, सभी किसान बंधु, सभी सरकारी कर्मचारी, सभी वेतनभोगी, अवेतनभोगी, मजदूरी करने वाले, गरीब अमीर, सभी लोग, सभी तत्व, सभी प्राणी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुछ बातों में चर्चा करने के लिए, कुछ बातों को बताने के लिए और कुछ बातों को कहने और सुनने के लिए। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को पहले पूरा सुनें, समझें और फिर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। दोस्तों, जब मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने 22 जनवरी 2024 की तारीख राम मंदिर के उद्घाटन की चुनी और उसमें भी जब यह पता चला कि गुंबज नहीं है और अभी मंदिर अधूरा है तो मन व्यथित हो गया। मानव मन शंकाओं से भर जाए तो फिर वह क्रोधित भी हो जाता है और व्यथित भी हो जाता है। तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की व्याधियां मन में घर करने लगती हैं। मैं भी आप ही की तरह एक मानव हूँ, मेरे मन में भी बड़ी शंकाएं थी। थोड़ा बहुत माई के प्रेरणा से, भगवान श्री राम के वंशज होने के नाते मैंने ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से मैंने तिथि देखी, मुहूर्त देखा और मुझे लगा कि ये तो महाविनाश का मुहूर्त है। अरे भाई, महाविनाश के मुहूर्त में, वो भी गृह प्रवेश के मुहूर्त में, और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, और वह भी तब एक दूसरा विग्रह है जो वर्षों से पूजित है, प्राण प्रतिष्ठित है। मन में घोर शंका और द्रोह पैदा हुआ। आश्चर्य की बात थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोग जानते हैं कि समाज सेवा के साथ साथ ही मुझे मेरी पिछली केदारनाथ यात्रा के दौरान माँ आदिशक्ति की प्रेरणा से क्षत्रिय धर्मपीठ को स्थापित करने का अवसर मिला। गुरुजनों के आशीर्वाद से समस्त क्षत्रिय कुलों को, सभी सनातन कुलों के, सभी हिंदू धर्मी या समस्त पृथ्वी के मनुष्यों की तरफ से उनकी कुल देवियों की ज्योत में समाहित करके एक सनातन धर्मपीठ बनाई। नाम भले ही क्षत्रिय धर्मपीठ है, पर यह समस्त पृथ्वीवासियों के लिए एक सनातन धर्मपीठ है। इसका काम था, इसका कर्म था धर्म की स्थापना और उसके लिए धर्म को परिभाषित करना कि धर्म है क्या, कैसे हम धर्म का पालन करें। समय जो है वो बड़ा खराब चल रहा था। तो जब मैंने यह देखा तो पीठ की अधिष्ठात्री देवी माँ आदिशक्ति दुर्गा का ध्यान लगाया, जैसा हम लोग का रोज का नियमावली है, और प्रार्थना करी कि हे माँ, मार्गदर्शन कर। अब ये पीड़ा, ये व्यथा सही नहीं जाती। और सोशल मीडिया के युग में आप समझते ही हैं कैसा कैसा क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या छल प्रपंच, अच्छा बुरा सब दिखता है। तो ये तो अथाह सागर है, सच क्या है झूठ क्या है। इसलिए माई के शरण में गए। और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत आभारी हूँ माँ आदिशक्ति का कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब वो जैसे भी है, ध्यान में जो भी मुझे अनुभव हुए, हो सकता है मेरे भीतर से ही वह अंतः प्रेरणा से मुझे दिखा हो, क्योंकि देवी देवता कहाँ आज के डेट में दिखाई देते हैं। लेकिन जो मुझे सुनाई दिया, जो मुझे दिखाई दिया, जो मैंने समझा, वैसे तो मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को शेयर किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव थोड़े से आपके साथ। आज मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, मन बड़ा ही प्रफुल्लित है, बहुत ही खुश हूँ मैं। और इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना है, उससे यह पता चला है कि यह 84 सेकंड का जो
मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, ये धर्म स्थापना का मुहूर्त है। माँ आदिशक्ति की प्रेरणा से त्रिदेव और त्रिदेवियाँ अपने कार्य में संलग्न हैं और भगवान विष्णु जो है वो महाविनाश लीला करने वाले हैं। ये क्यों? जब यह प्रश्न सामने आया तो जो उत्तर मुझे मिला वो ये था कि जब धर्म की स्थापना होती है तो पहले अधर्म का विनाश ही तो होता है। बिना अधर्म का विनाश हुए, बिना अधर्म का संहार हुए कैसे धर्म स्थापना होगी? एकदम से मन का संशय मिट गया। तब मुझे समझ में आया कि माता आदिशक्ति की प्रेरणा से वास्तव में एक बहुत बड़ा धर्म का काम हुआ है। इस जगत के राजा भगवान श्री राम, जो मेरे पूर्वज भी हैं, वह अपने महल में विराज रहे हैं। महल अधूरा है तो क्या हुआ? यह उन्हीं की प्रेरणा है। जब तक वह ना चाहें तब तक वो कहीं नहीं विराज थे। तो उन्होंने वहाँ उस अधूरे महल में उस महाविनाश काल में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करवाने का निश्चय करके, और वह काल महाविनाश काल मत कहिए, धर्म स्थापना काल है, धर्म के उत्थान का काल है। और यह निश्चित है कि उनके 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में धर्म का उत्थान होगा। विश्व में सनातन, सत्य, सनातन और सदाचरण की जय जयकार होगी। और साथ ही हर अधर्मी, हर पापी, हर व्याभिचारी को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। दोस्तों, पापियों, व्याभिचारियों, बेईमानों, चोरों, चकारों सबका जो है अंत अब एकदम मेरे प्रिय परिजनों, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे वह दिवस आ गया है, वह समय आ गया है जब यह धरती पापियों और अत्याचारियों से मुक्त होगी। चारों ओर धर्म का विस्तार होगा। अब यह होगा कैसे? तो इसके लिए छांटने बीनने का काम चालू हो जाएगा। जो लोग सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी तरह का व्यभिचार, बेईमानी, अत्याचार नहीं करते, वह धर्म स्थापना में अपना रोल निभाएंगे। और जो लोग पाखंड करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ में व्यभिचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, अत्याचार करते हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, उनका बुरा समय चालू हो गया। कुछ समय में आप उन लोगों को जेल जाते हुए देखोगे। उनके दंड किसी न किसी प्रकार से उनकी हानि होगी, किसी न किसी प्रकार से वो दंड के भागी होंगे और हर प्रकार से जो है अताताइयों का अंत सुनिश्चित है। यह आप जान लीजिए। अब इसमें करना क्या है? चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो जैन है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है, चाहे इस धरती में ईसाई है, या फिर वो आदिवासी है, वो जिस इष्ट को मानता हो, जिस धर्म, जिस पंथ को मानता हो, वो अपने इष्ट की आराधना में लीन हो जाए। उसके लिए पूजा पाठ, अगरबत्ती और घंटी बजाने का 24 घंटे जरूरत नहीं है। उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनसे अपने पापों की क्षमा मांगिए और अपने काम को ईमानदारी से करिए। आज से सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे आचरण के साथ, दूसरों के साथ मेल मोहब्बत के साथ रहिए। ईर्ष्या, घृणा, भेदभाव, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना या किसी को नुकसान पहुंचाने की अपनी प्रवृत्ति को त्याग दीजिए, वरना आप इतने बड़े नुकसान के भागी होंगे कि बाद में आपको अफसोस करने का भी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह उत्सव काल है। आज से ही, आज 21 जनवरी 2024 से ही हम सभी इस महान उत्सव को मनाएं। अपने अपने घरों में, अपने अपने उसमें, अपने इष्ट, अपने आराध्य के सामने दीपक जलाएं। और मैंने इस उत्सव को रामोत्सव नाम दिया, क्योंकि पहल भगवान राम ने की है। वो अधूरे मंदिर पे और इस महान धर्म स्थापना के मुहूर्त पे विराजे हैं। पापियों, अत्याचारियों और अताताइयों के महाविनाश के मुहूर्त पे विराजे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस काल में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत बड़े विनाश आएंगे, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, कहीं पे अकाल पड़ेगा। और इसके बाद में चूंकि
यह विनाश काल है और माता की प्रेरणा से हो रहा है, तो माता की योगिनियां सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके युद्ध काल भी लाएंगी। जगह जगह नरसंहार होंगे, जगह जगह दंगे होंगे और पापी और अत्याचारी इसमें मारे जाएंगे। उनका संहार होगा और यह चलते चलते 2033 से 35 के बीच में पूर्णतः सत्य, सनातन और सदाचरण की स्थापना होगी। उसमें पंथ का कोई भेद नहीं होगा। आप जिस विधि से ईश्वर की आराधना कीजिए, आपको छूट है, लेकिन आपको व्यभिचार करने की, आपको झूठ बोलने की, आपको दूसरों की बहू बेटियों को गलत ताकने की यह छूट नहीं होगी। ऐसा कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं। सभी लोग सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा विचार है। इस भगवान श्री राम सबका कल्याण करें। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर बने रहे। हर हर महादेव। जय माँ भवानी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।